गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। यस गुड इवनिंग। आ जाओ यार, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। देखो अभी नोटिफिकेशन निकल गया, ठीक है। आपके जो पोर्शन है वो रिड्यूस्ड हो गए हैं। तो बट मैम यार, आप हमें कैसे पढ़ाने वाले हो? तो चिंता मत करो, आपकी मैम ने क्या किया है, आप लोगों के लिए एकदम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाइए। इससे आपके कॉस्ट सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है। आपको मतलब ऑब्वियसली जो पहले अगर जो बुक के नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा थे, माइंड में प्रेशर ज़्यादा कि इतना सब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बट क्या आप नहीं समझोगे, अरे जो भी कुछ आपसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं बिल्कुल पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अन्यथा तेरी एक्स्ट्रा की चीज़ें पढ़ के कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन जितना मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो फटाफट से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आपके पोर्शन में डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आपके पोर्शन में डिलीट कर दिया है, ऑलराइट। बट आपकी मैम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज अगर ये नहीं समझाना तो आगे आप अजम्पशंस समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पहले बताया, पहले मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बताया, पहले मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताया। यस और नो, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग ओनली। तो उसी तरह से अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, क्या थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन डिमांड? 3 प्राइस इन टोटल। और वही 3 प्राइस इन टोटल का जस्ट हम लोग अजम्पशन लेते कि भाई तुम कांस्टेंट, तुम कांस्टेंट, तुम कांस्टेंट, तुम कांस्टेंट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगी आपको। सिर्फ ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ना, 3 प्राइस, 2 प्राइस से प्रोडक्शन, मतलब ये जो मेमोरी टेक्निक है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, ऑलराइट। ये दो आप क्या बोलते हैं, मेमोरी टेक्निक ध्यान रखोगे, और फिर उसके बाद में आप अजम्पशन बहुत स्मूथली आपको समझ में आएगा। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको, ऑलराइट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मैंने आपके लिए एकदम रिड्यूस पोर्शन के हिसाब से नोट्स बना दिए, आपकी कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी। और ठीक उसी तरह से देखो किया है कुछ, मुझे लगता है कि यार ये तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे इस तरह से कुछ चीज़ें दिया है मैंने यहाँ पे। जैसे से देखो ये वाला पार्ट चैप्टर 8 में दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 जगह ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है, सारी जगह नहीं, ओनली 3 जगह, सिर्फ 3 जगह ही आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, चलो देखो यहाँ पे जैसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गाइस, गवर्नमेंट बजट तो बनाती है, लेकिन कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। और एकदम शॉर्ट में सिर्फ वर्ड, बस एकदम डिटेल्ड कंटेंट। अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो ये जो पेज है, ये 2 पेज का आंसर है। आपकी मैम ने सिर्फ आपको ये 3 लाइन में इतने से सिर्फ कंसेप्ट बताना था, इसलिए करवाया। कई बार ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, इसलिए करवा रही हूँ, ठीक है। तो चिंता मत करो, रिड्यूस पोर्शन के हिसाब से पढ़ेंगे, बट मेरी गारंटी कि एग्जाम में अपन कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, ऑलराइट। मतलब ताकि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ऑलराइट। तो चलो यार स्टार्ट करें हम लोग हमारा चैप्टर 4 विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, है ना। चैप्टर 4 स्टार्ट। तो ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि टोटल आउटपुट क्या होता है। आउटपुट क्या होता है? किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए आउटपुट क्या होगा? जितना गुड्स उसने प्रोड्यूस किया, जितना गुड्स उसने प्रोडक्शन, जो भी उसका प्रोसेस है प्रोडक्शन का, ठीक है। वो मैगी वाले जो है, ठीक है, नेस्ले कंपनी की जो मैगी है, जितना मैगी उन्होंने प्रोड्यूस किया वो उस पूरे प्रोसेस से, तो इट इज द आउटपुट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस से आउटपुट जनरेट होता है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हमने कर ली थी। स्टॉक क्या होता है? इट इज अवेलेबल फॉर सेल विद द सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी चीजें देख लिया था हमने। और सप्लाई क्या होता है? गई सप्लाई हमारे पॉल सैमुअल्सन जी का, अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअल्सन सप्लाई क्या होता है? एक रिलेशनशिप बताता है वो आपको, किस किस के बीच में। एक तो मार्केट प्राइस और ऐसा गुड्स, और जो अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, जो प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए रेडी है, मतलब मार्केट प्राइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिमांड में किन दो के बीच में रिलेशनशिप आपने पढ़ी थी? अरे इतने सारे ग्राफ बनाए थे ना, अरे ग्राफ बनाए थे, यस और नो। वहाँ पे एक था प्राइस और इधर था आप क्वांटिटी डिमांडेड का बनाते थे। तो यहाँ पे क्या बनाओगे? यहाँ पे सप्लाई बनाओगे। एक सेकेंड, जस्ट सॉरी, यहाँ पे आप बनाओगे प्राइसेस का और क्वांटिटी सप्लाइड का। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड का ग्राफ बनाते थे, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का बनाओगे। सिंपल, समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? ठीक है। तो सप्लाई क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइस बोला तो मार्केट प्राइस बोल दूं, और एक क्वांटिटी सप्लाइड मतलब अमाउंट जो
गुड्स है जो प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई, मतलब उसे कितना क्वांटिटी सप्लाइड किया, इन शॉर्ट मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का रिलेशन। लेकिन तुम शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, तुम लोग एग्जाम में फुल फ्लेज आंसर लिख के आओगे। कैसे? हम लिखेंगे कि सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस का रिलेशनशिप बिटवीन एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स जो एक प्रोड्यूसर जो है वो विलिंग है सप्लाई करेगी। डन एवरीवन, एकदम तोड़, समझ में आ रहा है? पक्का से, ठीक है? ओके। फिर उसके बाद में अपने ओन वर्ड में लिख लो, थोड़ा सिंपल वर्ड में लिख लो कि भाई ये वो गुड्स है जो प्रोड्यूसर ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए इन मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है एक दिन में, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो जो टाइम है वो या तो एक दिन हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, या तो वो एक साल हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो सप्लाई क्या है गाइस? सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है। अच्छा सुनो, सप्लाई फ्लो कंसेप्ट क्यों है मैडम? तुम गुड्स सेल कर रहे हो ना, फ्लो हो रहा है ना तुम्हारे साइड से, समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, अगर एग्जाम में इसको लेके एक्सप्लेन सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, अगर ऐसा पूछा तो क्या लिख के आओगे? ऐसा पूछा तो एग्जाम में क्या लिख कर आओगे? यहां से यहां तक पूरा। डन, समझ में आ रहा है? सप्लाई क्या है गाइस? इट्स अ फ्लो कंसेप्ट। ऑल राइट, ठीक है मैडम, सप्लाई फ्लो कंसेप्ट है। फिर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज सप्लाई। मतलब जैसे लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप कितना लैपटॉप हम लोग बेच रहे हैं और कितने प्राइस पे बेच रहे हैं। मान लो प्राइस हम लोग 40,000 रुपीज में हम लोग इतने मान लो 10,000 लैपटॉप 40,000 पे बेच रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितना गुड्स अवेलेबल है सेल के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, डन, इज नोन एज सप्लाई। सप्लाई क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म क्यों है मैडम? अरे वो रिलेशन में बताता है, रिलेटिवली। याद है अभी अभी आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, रिलेटिवली इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यस और नो? रिलेटिवली इलास्टिक प्राइस ग्रेटर देन 1, उसके कंपेयर में, प्राइस के कंपेयर में जो डिमांड है वो ज्यादा है, रिलेटिवली उसके कंपेयर में। ठीक इसी तरह से ये भी एक सप्लाई भी एक रिलेटिव टर्म है। ऑब्वियसली मैडम ये तो हमें भी समझ में आ गया, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का रिलेशन बताता है ये। प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड और टाइम और पर्टिकुलर टाइम के बीच का रिलेशन बताता है, इन तीनों का बताता है। ठीक है, आपने सही बोला, आपने एकदम सही बोला। डिमांड भी, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यही पढ़ा था आपने। यस नो? यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी टाइम है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम कितना गुड सप्लाई करते हो, कितने प्राइस पे सप्लाई करते हो। समझ में आ रहा है? ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फार्मर का जो टोटल आउटपुट है राइस का, मान लो उसने 4,000 किलो गुड्स प्रोड्यूस किए, तो ये इसका क्या हो जाएगा? टोटल स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसने 4,000 किलो का राइस बनाया, प्राइस बनाया, सेल नहीं किया, बना के रखा है, स्टॉक में रखा है उसने। ठीक है, अब उसमें से वो जितना गुड्स बेचने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है, मान लो एक कस्टमर आता है, ठीक है, या वो बोलता है कि भाई 1,000 किलो में बेच दे दो, बाकी रहने देते हैं हम बाद में बेचेंगे जब प्राइसेस बढ़ेगी तब। तो अभी सप्लाई कितने का कर रहा है वो? 1,000 किलो का। 4,000 किलो में से 4,000 किलो में से जो फार्मर है वो बोलता है कि अभी मैं तो सिर्फ और सिर्फ 1,000 किलो का ही सप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है? 1,000 किलो का ही वो सप्लाई करने के लिए रेडी है, वो ऑफर कर रहा है सेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,000 किलो। मतलब क्या हो गया? ये हो गया है आपका एक्चुअल सप्लाई। समझ में आ रहा है? डन, सप्लाई समझ में आया एवरीवन? देख लो फटाफट से, क्विकली ओवरव्यू कर लो। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन क्या बोलोगे आप? जल्दी जल्दी से बोलो। Supply refers to the relationship between market price and the amount of goods that producer is willing to supply. तोड़, एकदम तोड़, पक्का से। ठीक है, सिंपल वर्ड में क्या बोलोगे कि भाई कितना गुड्स है जो वो प्रोड्यूस करता है और वो कितना ऑफर कर रहा है सेल के लिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या सकता है? एक दिन, एक हफ्ता, एक दिन, एक महीना या एक साल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद आप क्या बोलोगे कि जितना गुड्स अवेलेबल है सेल के लिए उसे ही सप्लाई बोलोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लोगे कि भाई फार्मर ने 4,000 किलो उसने अनाज उगाया है, ठीक है, लेकिन उसमें से वो सिर्फ 1,000 किलो ही बेचने के लिए रेडी है, तो वो 1,000 किलो ही सप्लाई होगा। जो 4,000 किलो है वो क्या हो जाएगा? 4,000 किलो टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट कितना हो गया?
देखो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। चल, तो ये 4000 किलो वाला जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया है, ये जो 4000 kg है, ठीक है, 4000 किलो, ये फार्मर ने ना टोटल राइस प्रोड्यूस किया, टोटल राइस प्रोड्यूस किया। और ये प्रोड्यूस वर्ड जहां पे भी आ गया तुरंत हमें समझ में आ गया कि अरे प्रोड्यूस मतलब ये क्या है, टोटल आउटपुट। समझ में आ रही बात, गुड्स प्रोड्यूस किया है, आउटपुट है ये, ठीक है। इसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 1000 किलो ही क्या करता है, वो ऑफर करता है बेचने के लिए, सेल के लिए ऑफर करता है, ऑफर फॉर सेल। तो ये क्या हो गया, सप्लाई, मतलब वो सप्लाई करने के लिए रेडी है। और 3000 किलो का क्या हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस बिटवीन है 3000 kg, ये क्या हो गया गाइस, ये क्या हो गया, ये हो गया है आपका स्टॉक। ऐसा गुड जो मैं बेचने के लिए रेडी नहीं है, जो मेरे पास पड़ा है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, डन एवरीवन, ओके। तो आउटपुट समझ में आया, जितना उसने गुड्स प्रोड्यूस किया, जितना उसने उसका स्टॉक बचा है वो क्या हो गया, स्टॉक बचा है वो क्या हो गया, 3000 किलो क्या हो गया, स्टॉक, जो वो बेचने के लिए रेडी नहीं है, वो फिर कभी बेचेगा जब हो सकता है मार्केट में रेट्स बढ़ जाए, फिर वो बेचेगा, ठीक है। और 1000 kg जो वो अभी बेचने के लिए रेडी है, ऑफर फॉर सेल, तो अभी के लिए सप्लाई क्या हो गया, समझ में आ रहा है, 1000 किलो इज प्रेजेंट सप्लाई, ओके डन। तो चलो आ जाओ बैक। तो गई देखो अपन ने इतने तीनों कंसेप्ट क्लियर कर लिए, आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई। वापस अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो 4000 जो किलो है तुम्हारा, वो तुम्हारा आउटपुट था, 3000 तुमने स्टॉक रखा और तुमने 1000 किलो क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। डन, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। और अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज द सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल था और क्या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, उसी तरह से इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, ये दोनों करने से पहले मुझे एक बात बता दो, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। अगर अभी तुम क्या बोलते हो, सप्लाई के केस में तुम क्या बोलते हो कि अगर जब भी प्राइसेस, जब क्या हो जाएगा प्राइसेस, ये है आपकी प्राइसेस, मुझे बताओ जब प्राइसेस बढ़ेगी तो फार्मर वो 1000 किलो ज्यादा सप्लाई करेगा या वो स्टॉक भी निकाल देगा 3000 किलो, भाई पूरा का पूरा निकाल, समझ रहा है, अब समझेगा आपको। फार्मर का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, फार्मर बोलता है अभी प्राइस बराबर नहीं है, अभी सिर्फ अपन 1000 किलो ही बेचेंगे, ठीक है। वो 1000 की मान लो फार्मर क्या करता है आपका पता है क्या, इसको क्या हो गया, चलो आ जाओ। मान लो जैसे फार्मर ने क्या किया, ये हमारा फार्मर वाला एग्जांपल, उसने बनाए तो थे 4000 राइस का, उसने प्रोडक्शन किया, उसने 4000 राइस जो है वो प्रोड्यूस किया, 4000 किलो, वो समझ में आ रहा है आपको आई होप, ठीक है। 4000 kg उसने राइस प्रोड्यूस किया, उसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 1000 kg ही सप्लाई करने के लिए रेडी है, 1000 kg वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये 1000 kg अगर हम लोग और डिटेल में ले तो ये 1000 किलो मान लो, तब ना प्राइस थे 40 रुपीज़ kg, 40 रुपए किलो पे वो जो फार्मर है वो ये प्राइसेस क्या करता है, वो 1000 किलो ऑफर कर देता है सेल के लिए कि भाई प्राइसेस क्या है, 1000 रुपए है, 1000 किलो 40 रुपए पे बेचने के लिए रेडी है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर प्राइसेस और बढ़ गए, 60 रुपए किलो हो गया, फिर क्या वो जो उसने स्टॉक रखा था 3000 किलो का, क्या वो बेचेगा? हाँ जी मैडम बेचेगा। मान लो तब वो बेचता है 2000 kg, फिर मान लो प्राइसेस और बढ़ गए, और प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, और महंगाई बढ़ जाती है, मान लो 100 रुपए किलो के चावल हो गए उसके, फिर वो और गुड्स बेचेगा, वो पूरे के पूरे जितना भी उसके पास में स्टॉक होगा,
जितना भी, ध्यान से सुनना, जितना भी उसके पास है पूरा का पूरा स्टॉक वो 1000 रुपए किलो पे निकाल देगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो गाइस आपको इस एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है कि हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जितनी ज्यादा प्राइसेस रहेगी कमोडिटी का, तो जो सप्लायर है वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज क्या करेगा, वो सप्लाई करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है? डन, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। और अगर प्राइसेस कम हो गई तो मान लो ये जो 40 रुपए था, ठीक है, अब अगर ये 60 रुपए हुआ था ना, 40 से जब प्राइसेस स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अब मान लो ये जो प्राइसेस है ना ये 20 रुपए किलो हो गई, 20 रुपीज केजी हो गया, 20 रुपीज 20 रुपए किलो हो गया। फिर मुझे बताओ क्या करेगा ये फार्मर, हमारा फार्मर क्या करेगा? पहले 1000 करता था, अब तो मैडम वो 500 रुपए किलो ही बेचेगा, 500 किलो ही बेचेगा वो 20 रुपए पे। वो स्टॉक करेगा कि जब प्राइसेस बढ़ेगी ना मैं तब बेचूंगा। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझा एवरीवन? पक्का से तोड़। ओके, तो जब प्राइसेस बढ़ेगी फार्मर ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचेगा, और जब प्राइसेस कम होगी तो वो कम कम बेचेगा। अच्छा, ज्यादा जैसी प्राइसेस ज्यादा है तो ज्यादा क्यों क्वांटिटी सप्लाई करा? थोड़ा सा लॉजिक सोचो मैडम, क्योंकि उसको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सिंपल, यही तो कंसेप्ट है, यही इसके पीछे का थॉट प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, वो ज्यादा बचेगा ना, उसको ज्यादा अर्न करेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, और प्राइसेस अगर कम हो गई तो हम क्वांटिटी सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि हमें लॉस नहीं चाहिए, हमें लॉस नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कम क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें लॉस नहीं चाहिए। वो 20 रुपए किलो पे थोड़ी ना बेचेगा यार, समझ रहे हो? डन। ओके, तो ये क्या था पता है आपको? यही था आपका लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई है ये आपका। चलो एक बार इंडिविजुअल डिमांड कर्व सप्लाई, ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट डिमांड, ये वाला करने से बेटर एक बार पहले हम लोग आ जाते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का। ठीक है, और ये आपको पता है कि आपकी मैम ने पहले ही आपको लर्न करा दिया। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब बाकी सारी चीजें जो भी फैक्टर्स है वो सब अगर कांस्टेंट रहेगा तो हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। अरे जितना ज्यादा प्राइस रहेगा उतना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा। यस सर नो? हायर द प्राइस ऑफ, मेरे साथ साथ बोलो ना एवरी वन ऑफ यू, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। वापस से एवरी वन, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लेस। ऊपर बन रहा था हसल, हसल बन रहा था, नीचे बन रहा है हमल। मैडम ऊपर मतलब अरे लॉ ऑफ डिमांड में नीचे बन रहा है हमल, होगा पक्का से। डिक्टो लिख कर आना है, डेफिनेशन गई डिक्टो लिखना है आपने। ऑलराइट मैम ये डेफिनेशन है, कहीं दिख तो नहीं रही है किसकी? अरे पापा इधर अंदर अल्फ्रेड मार्शल जी की डेफिनेशन है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही लर्न करा दिया, बिकॉज अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में भी हम यही लिखेंगे। दिखाऊं मैं आपको? अब हर जगह अपन हमल लिखेंगे, हमल हमल, अब हम हर जगह हमल लिखेंगे। ये हायर द प्राइसेस, जब प्राइसेस ज्यादा है तो मोर क्वांटिटी सप्लाइड है, और जब लोअर प्राइसेस है तो लेस क्वांटिटी। आया हमल? ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, हर जगह हर जगह हर जगह हायर, जब प्राइसेस ज्यादा है तो मोर क्वांटिटी सप्लाइड है, और जब प्राइसेस लोअर है तो लेस क्वांटिटी सप्लाइड है। समझ में आया? मैम यहाँ तो थोड़ा सा मतलब ऐसा लिखा कि मोर क्वांटिटी हायर। हम अगर ऐसा लिखे एग्जाम में कि हायर क्वांटिटी सप्लाइड, जब व्हेन हायर इज द प्राइस तो मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। अरे डिक्टो लिख सकते हो। लो मैंने इसको काट दिया मैंने इसे, बस काट दिया। जैसे कि मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में बताया था वैसे के डिक्टो यहाँ पे आप लॉ ऑफ सप्लाई पूरा जो मैंने अभी आपको लर्न कराया, ठीक है, हमल वो लिख लेना। क्या लिखोगे? हमल। अब तो यार याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप लिख लोगे। हायर द प्राइस मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। डन एवरीवन? पक्का से समझा? ओके चलो भाई, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, और कल हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। मतलब एक इंडिविजुअल इंसान की बात करेंगे, फिर मार्केट की पूरी मार्केट की बात करेंगे। ठीक है, चलो गाइस, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।